हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे यहाँ पे हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। बिहार की अर्थव्यवस्था से पहले दोस्तों हम लोग जितना भी बिहार का जो मध्यकालीन इतिहास था, जो बिहार का जो प्राचीन इतिहास था और बिहार का जो आधुनिक इतिहास का जितना भी जो मतलब थ्योरी बेस जो टॉपिक था, सारा टॉपिक आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ। वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्राम चैनल सर्च करके भी देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। अगर आप वर्तमान में किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी करते हैं तो इसमें बहुत ही हेल्पफुल मिलने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि अगर यूपीएससी का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ज़्यादा चांस है, हेल्पफुल मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। आज बात करेंगे बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में। सबसे पहले हम लोग कृषि क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कृषि की अगर बात करें तो बिहार की एक मैदानी राज्य है। बिहार लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जल और मृदा से समृद्ध है। जल और मृदा सिंचाई का उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। क्या है बिहार? एक क्या है दोस्तों? कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एक सहवर्ती क्षेत्र का बिहार का सकल घरेलू उत्पाद अगर जीएसडीपी की बात करें तो 19.2% योगदान है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र शुद्ध बुआई की अगर बात करें तो 54.2% और कुल अकृषि भूमि की अगर बात करें तो 45.8% इसका कुल योग्य है। अब बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता के अगर बारे में बात कर लेते हैं। सकल फसल क्षेत्र की अगर बात करें तो 72.97 लाख हेक्टेयर है और शुद्ध बुआई के अगर क्षेत्र की बात करें तो 50.77 लाख हेक्टेयर है और सकल सिंचित क्षेत्र की अगर बात करें तो 54.35 लाख हेक्टेयर है और फसल सघनता की अगर बात करें तो 144% है। अब नीचे जाके हम लोग बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बिहार में फसल उत्पादन का अगर बात करें तो सबसे पहले रबी, फिर खरीफ, फिर जायद फसल। रबी फसल की अगर बात करें तो अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च में अप्रैल में काट ली जाती है। और रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन फसल आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये जो जितने भी आप जो मतलब देख रहे हैं, मतलब सब्जियां या फल बोल सकते हैं, ये सभी जो रबी फसल ठंडी के दिनों में मतलब इसको बोई जाती है, मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। खरीफ फसल की अगर बात करें तो ये जून जुलाई में माह में बोई जाती है। किसमें? जून जुलाई, जो खरीफ फसल के मुख्य फसल के रूप में जाना जाता है। एकदम जो सभी को पता रहता, धान जो है मतलब खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है। इसका जो कटाई होता है नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। मतलब नवंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर सब में काट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या कौन कौन फसल आता है। धान, गेहूँ, गन्ना, सॉरी गेहूँ नहीं होगा दोस्तों, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं खरीफ फसल का। अब यहाँ पे जायद फसल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जायद फसल का अगर बात करें तो यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाती है। मतलब जब धान की कटाई हो जाती है उस समय जब समय बचता है दोस्तों, उस समय मतलब सॉरी गेहूं कटाई करने के बाद उस समय जो 2-3 महीने के बीच का समय बचता है उस समय इस मतलब फसल को उपजाई जाती है। उपजाई जाने वाली फसलें या अप्रैल मई में बोई जाती है। अप्रैल और मई में बो दिया जाता है और जून जुलाई में काट ली जाती है। जैसे कि मक्का हो गया, जूट हो गया, मरवा हो गया, तरबूज हो गया और ककड़ी हो गया और मूंग, लीबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये सभी जितना भी फसल है दोस्तों, मतलब इस समय जो मतलब अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में 2-3 महीना 2 महीना के अंतर ये पूरा ख़त्म भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल है, मतलब धान। दूसरी फसल के रूप में मतलब सबसे ज़्यादा उपजाई जाता है गेहूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे नीचे जाके हम लोग यहाँ पे
प्रमुख फसल उसके उत्पादन एवं उत्पादकता वाले जिले। फसल चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। अगर चावल की अगर बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले पश्चिमी चंपारण है। और गेहूं की अगर बात करें तो सब सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन है? रोहतास। और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले बेगूसराय और मक्का कटिहार है और अररिया में। और दलहन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पटना में और उत्पादकता वाले जिले जहानाबाद में है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल है। कौन है? उत्पादन की अगर दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फसल कौन कौन है? केला की अगर बात करें तो 90.8 लाख टन प्रति वर्ष उपजाई जाती है और आम 15.5 लाख टन प्रति वर्ष और अमरूद की बात करें तो 4.3 लाख टन उपजाई जाते हैं बिहार में। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में बिहार के कुल उत्पादन का 48% होता है। मतलब पूरे बिहार में जितना 100% है उसका मतलब बोल कह सकते हैं सिर्फ 48% सिर्फ मुजफ्फरपुर में लीची उपजाई जाता है और पूरे बिहार में 52% की बात कर लेते हैं। और अगला है यहाँ पे बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा। मतलब जो आप ईख कह सकते हैं या तो गांव की भाषा में केतारी वगैरह बोलते हैं बच्चे लोग, तो वो गन्ना जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण है। और बिहार के कुल उत्पादन का 53% सिर्फ पश्चिमी चंपारण में गन्ना उपजाई जाती है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज में उपजाई जाती है। कहाँ पे? किशनगंज में। और बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला में स्टार्ट होता है। अब बिहार में 2020 और 2021 में कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 17.952 लाख टन अनुमानित है कुल खाद्यान्न की अगर बात करें तो। और बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2.1% की दर से वृद्धि हुई। और बिहार भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है। और वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। कितना बार? वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। वर्ष 2011-12 में चावल के लिए और वर्ष 2012-13 में गेहूं के लिए और वर्ष 2015-16 में मक्का के लिए और वर्ष 2016-17 में मक्का के लिए और 17-18 में गेहूं के लिए। मतलब कौन सा कर्मण पुरस्कार 5 बार मिल चुका है बिहार को। अब यहाँ पे नीचे में अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। कब? प्रथम कृषि रोड मैप कब तैयार किया गया? 2008 से 2012 के बीच। द्वितीय कृषि रोड की अगर बात करें तो यहाँ पे 2012 से 17 के बीच। और तृतीय कृषि रोड मैप की अगर बात करें तो 17 से 22 के बीच। अब तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष में बढ़कर 2023 तक किया गया। कितना? 2023 तक कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। और चौथे कृषि मैप की अगर बात करें तो तैयारी की बात करें तो इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से लेकर मतलब 1 अप्रैल मतलब इसी साल से लेकर 23 से लेकर 31 मार्च 2028 तक होगा। जो चौथे जो कृषि रोड मैप जो तैयार किया जाएगा कब से लेकर 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल रहेगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूलन, कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। अब यहाँ पे सिंचाई की अगर बात कर लेते हम लोग, बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर होता है और नलकूप होता है, पाइन, तालाब एवं कुएं। बिहार में कुल सिंचाई सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। सिंचित मतलब जो पानी जो पटाया जाता है नलकूपों के द्वारा, या तो 64% नलकूपों के द्वारा सिंचित मतलब पटाया जाता है पानी। अब यहाँ पे बिहार के पशुपालन की अगर बात कर लेते हैं तो पशुपालन की अगर बात करें तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, आप सभी को पता है।
होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं का कुल संख्या 365.4 लाख थी। कितना? बिहार में 365.4 लाख थी। और 2016-17 से 2020-21 के मध्य पशुपालन में बिहार में 10% दर से वृद्धि हुई। कब से लेकर 16-17 से 20-21 के बीच। अब वर्ष 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति क्या रही? दूध की अगर बात करें तो मतलब दूध का उत्पादन, अंडा, मछली, मांस। दुग्ध मतलब दूध का उत्पादन की अगर बात करें तो 115.01 लाख टन था प्रतिवर्ष। और अंडा का उत्पादन की अगर बात करें तो 301.32 करोड़ था, मतलब उत्पादन की क्षमता था। मछली के उत्पादन की अगर बात करें 6.83 लाख टन था। और मांस का उत्पादन की अगर बात करें तो यहाँ पे 3.85 लाख टन उत्पादन 2020-21 के बीच हुआ था, एक वर्ष की। अब यहाँ पे बिहार की संख्या प्रतिशत अग्रणी जिला पशुओं की अगर बात कर लेते हैं, गाय एवं बैल 154,42.1% पूर्णिया जिला। अगर भैंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा 77.2 लाख 21.2% मधुबनी जिला। बकरी की बात करें तो यहाँ पे 128.2 लाख 35.1% अररिया। और मुर्गी और बत्तख की अगर बात करें तो 165.3 लाख कटिहार जिला इसमें संबंधित है। अब यहाँ पे खनिज मतलब खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक दिया गया है। पृथ्वी की भूपट्टी अगर मतलब पृथ्वी भूपट्टी से संबंधित है कि मतलब जमीन के अंदर जो चीज रहता है भूभाग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। किसको? खनिज को, जो मतलब जमीन के अंदर पाया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। कितना प्रतिशत? पूरे देश की 25% बिहार में पाया जाता है। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता था। विभाजन के पश्चात खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% रह गया। मतलब बिहार तो गरीब था ही, फिर से उजड़ा मतलब गरीब हो गया। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यक्रम के चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज जैसे कौन कौन है? चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्टज और बॉक्साइट इत्यादि। ये सभी बिहार में पाए जाने वाले जो खनिज के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पे बिहार में किस जिले में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे खनिज उत्पादन जिले या क्षेत्र विशेषता। चूना अगर पत्थर की अगर बात करें तो हम लोग रोहतास की पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी में पाया जाता है। इसका विशेषता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित भी है। और चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। कौन सा? जो चूना पत्थर होता है। अब पायराइट की अगर बात करें तो यहाँ रोहतास और आमछौर एवं बंजारी में पाया जाता है। और इसकी विशेषता की अगर बात करें तो भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है पायराइट। पूरे भारत का 95% कहाँ पे है? बिहार में पायराइट है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। क्या होता है? गंधक का मतलब मतलब किसी में स्मेल का बनाने में चीज़ में होता है, इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। अब अभ्रक की अगर बात करें तो अभ्रक किस जिला में पाया जाता है? नवादा हो गया, गया हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर, इन सभी जगहों में पाया जाता है। अगर इसकी विशेषता की अगर बात करें तो विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में पाया जाता है, मतलब किया जाता है। अब यहाँ पे चीनी मिट्टी की अगर बात करें तो ये चीनी मिट्टी जो है भागलपुर और बांका जिला में पाया जाता है। कहाँ पे? भागलपुर, बांका और मुंगेर जिला में पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में, इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पैंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है।
क्वार्टाजाइट की अगर बात करें तो मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी में, जमुई और गया में। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। अब यहाँ पे बॉक्साइट के अगर बात कर ले तो लास्ट पॉइंट है, नीचे में दिया गया है। बॉक्साइट मुंगेर और खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है। बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्या होता है? बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क के रूप में जाना जाता है। अल्युमिनियम का उपयोग विरहता रूप से होता है, बड़ी मात्रा में होता है। अब यहाँ पे सोना की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सोना उत्पादन जिले या क्षेत्र विशेषता। सोना जमुई कारमाटिया मतलब जो पहाड़ी है, मुंगेर पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है सोना। सोना का बहुमूल्य धातु है। क्या? सोना एक क्या? बहुमूल्य धातु। मतलब बिहार के जमुई में सोने का विशाल भंडार पता लगाया गया है। कहाँ पे? बिहार के जो जमुई जिला है वहाँ पे विशाल भंडार का पता लगाया गया है, लेकिन अभी खोजबीन उतना हुआ नहीं है। सोरा की अगर बात करें तो सारण जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में, बेगूसराय पूर्वी चंपारण आदि में पाया जाता है। और इसकी विशेषता है सोरा सोडियम पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बारूद बनाने तथा पटाखा जांच इस्पात में किया जाता है। क्वार्टस की अगर बात करें तो जमुई नवादा गया आदि में क्वार्टस पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसका उपयोग कांच विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्यान में होता है। यूरेनियम की अगर बात करें तो गया और नवादा जिला में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। ऊर्जा की उत्पादन की जो मतलब ये दृष्टि से बहुत ही बहुमूल्य है। और स्लेट की अगर बात करें तो मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में पाया जाता है। कहाँ पे? मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। और मैग्नीज की अगर बात करें तो गया और मुंगेर में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग धातु का निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। कहाँ पे? इस्पात उद्योग में होता है। एस्बेस्टस मुंगेर, ये एस्बेस्टस जो होता है ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पे? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। इसका उपयोग कपड़े कागज छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। और एस्बेस्टस जो आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फाइटर्स पहनते हैं। मतलब जो जो आग बुझाने का कार्य करता है, जहाँ पे भारी भीषण के रूप में भीषण तरीके से आग लग जाती है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। आप जो अग्निशामक के रूप में आप लोग जाना जाता है, जैसे गांव सब में या कहीं मतलब क्षेत्र या शहर में आग जब लग जाता है, अग्नि मतलब जो आग बुझाने वाले जो मतलब वहाँ पे कार्य करते हैं, जो मतलब वो कपड़े ये लोग पहनते हैं। इसी में कार्य इसमें ही मदद किया जाता है। गैलेना की अगर बात करें तो बांका डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र रसायन उद्योग पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम को। और प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो पूर्णिया किशनगंज और कटिहार जिले में पाया जाता है। और ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इन सभी चीज़ को, प्राकृतिक गैस को। अब जाके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे ऊर्जा के बारे में, बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 2020 से लेकर 21 6422 मेगावाट रहा है। और बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग का वर्ष 20 और 21 में 350 किलोवाट घंटा रहा। और बिहार राज्य में वर्ष 2020 से 21 की अगर बात करें, सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले कौन सा रहा? पटना, गया, मुजफ्फरपुर। मतलब इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा बिजली खपत हुआ। अब यहाँ पे हम लोग बिहार में बिजली वितरण के 2 कंपनियां कार्य करते हैं। मतलब बिहार में अगर 2 बिजली कंपनी कितना है? 2। एक है उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। आप देखेंगे जब आप पेमेंट कटाते होंगे ऑनलाइन पेमेंट, उस समय जो मतलब आप साउथ एक नॉर्थ आता है। क्या होता है? साउथ मतलब नॉर्थ बिहार नॉर्थ इलेक्ट्रिक ऐसे कंपनी करके कुछ आता है। जब ऑनलाइन पेमेंट कटाएंगे आप, और आप साउथ जो होता है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, 2 ही कंपनी कार्य करते हैं। और बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यकाल है। कौन सा? बिहार राज्य
विद्युत बोर्ड BSEB और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BHSPC और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। कितना? 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। जल विद्युत परियोजना की अगर बात करूं तो जिला उत्पादन मेगावाट में पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण 15 मेगावाट उत्पादन होता है। और सोन नहर पश्चिमी नहर की अगर बात करें तो रोहतास जिले में ये उपस्थित है और यहाँ के अगर उत्पादन की बात करें 6.6 मेगावाट उत्पादन होता है। सोन पूर्वी नहर की अगर बात करें तो औरंगाबाद में स्थित है और 3.3% ये उत्पादन मेगावाट होता है। कोसी जल विद्युत की अगर बात करें तो सुपौल में स्थित है और यहाँ पे 19.2% उत्पादन मेगावाट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कोसी में जल विद्युत। अगनूर लघु जल विद्युत की अगर बात करें तो अरवल में 1% मेगावाट और डेल भाग लघु विद्युत की अगर बात करें तो रोहतास में स्थित है और 1% जो मतलब उत्पादन मेगावाट की बात करते हैं। और नसरीगंज लघु विद्युत जल विद्युत की अगर बात करें तो रोहतास में स्थित है, यहाँ पे भी 1% मतलब उत्पादन बिजली होता है। अब यहाँ पे त्रिवेणी नहर की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पश्चिमी चंपारण में स्थित है और इसका जो 3% मेगावाट उत्पादन होता है। सेवारी लघु जल विद्युत की अगर बात करें तो यहाँ पे 1% उत्पादन होता है। और सिंखिंडी लघु जल विद्युत की अगर बात करें तो रोहतास में स्थित है, 0.5% उत्पादन होता है। और अरवल लघु जल विद्युत की अगर बात करें तो अरवल में 0.5% और बेलसर सार लघु जल विद्युत की अगर बात करें तो यहाँ पे ये भी अरवल में स्थित है, यहाँ पे भी 1% उत्पाद मेगावाट होता है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नीचे जाके बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। अब देखो बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ है, जो बिहार में जो प्रमुख ताप केंद्र है कहाँ कहाँ स्थित है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से देख लेते हैं। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र जो है पटना बाढ़ है, जिला स्थान है। और बरौनी ताप विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो यहाँ पे बेगूसराय बरौनी में स्थित है। और बक्सर ताप विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो बक्सर के चौसा जिला में। कहाँ पे? बक्सर के चौसा जिला में। और कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में कांटी में है। और ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है बांका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और नवीनगर ताप विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो औरंगाबाद जिला में स्थित है। अब यहाँ पे बिहार में परमाणु संयंत्र नवादा के राजौली में लगने का योजना है। बिहार के 7/011 के 7 लक्ष्यों में एक लक्ष्य हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। मतलब एक निश्चय जो है 7 में से एक निश्चय हर घर बिजली हर लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब उद्योग की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग उद्योग में अगर बात करें तो यहाँ पे पॉइंट है, एक पॉइंट अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रमण है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। अगला पॉइंट है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। कितना पे? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य, आप सभी को पता है। बिहार में जो कृषि आधारित उद्योगों का अपार संभावना है। बिहार के प्रमुख उद्योग की अगर बात करें तो चीनी उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में एक पॉइंट, पहला पॉइंट है यहाँ पे बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में सरहौरा मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? चीनी उद्योग। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो 2021-22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 10 चालू अवस्था में है। और अगला पॉइंट आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो 21-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल है प्रति वर्ष। मतलब 46 पॉइंट इतना क्विंटल है।
अगर दूध की बात करें तो मतलब दूध की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। दूध की अगर उद्योग की बात करें तो पहला पॉइंट, बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। मतलब व्यवसाय मतलब जो कार्य होता है, बिजनेस होता है, धंधा बोल सकते हैं इसको। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 111,115.0 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ। और अगला पॉइंट यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो 2021-22 के अनुसार बिहार में जो दूध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है। कितना प्रतिदिन? कितना? 15.22 लाख लीटर प्रतिदिन रहा है। अब यहाँ पे जूट उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जूट अगर उद्योग के अगर बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा। पहला पॉइंट है, बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाना पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित है। कहाँ कहाँ पे? पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में। अगला पॉइंट है यहाँ पे, पूर्णिया के मरांग एक जूट पार्क स्थापित है और स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। अब ये वस्त्र रेशम उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, सूती वस्त्र का उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमरांव एवं गया में। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें पाया जाता है। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पाद के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और बिहार में मलबरी, तस्सर, अंडी और तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पे रेशम 2020-21 के बाद उत्पादन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ, किस क्षेत्र में हुआ, इसके बारे में बात है। मलबरी की अगर बात करें तो 2 टन, कहाँ पे? सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा 2 टन उत्पाद किया गया था। और तस्सर की अगर बात करें तो यहाँ पे 47 टन उत्पाद हुआ था। कहाँ पे? बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में 47 टन कौन सा? तस्सर। और अंडी की अगर बात करें तो 17 टन उत्पाद हुआ था मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में। यहाँ पे सीमेंट उद्योग की अगर बात कर लेते हैं, सीमेंट उद्योग के बारे में। पहला पॉइंट है, बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है और बिहार में डालमिया नगर, बांसरी, रोहतास सीमेंट उद्योग स्थापित है। कृषि उत्पादन उद्योग है और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल और चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना है। अब ये अगला पॉइंट है, बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। कौन कौन? भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने का स्वीकृति दे दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और अगला पॉइंट, बिहार में वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे तथा फल उत्पादन में 6ठे स्थान में देश में। बिहार में मखना की अगर बात करें उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है मखना उत्पाद में। अगला पॉइंट है, लीची उत्पादन में बिहार देश का प्रथम स्थान पर है। और कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन है? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी स्थान है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में है और भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जुम्मो में स्थित है और रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है, रेल पहिया कारखाना बेला सारण में स्थित है और डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मौड़ौरा में सारण में स्थित है। और यहाँ पे कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप की अगर बात करें तो हरनौत नालंदा में स्थित है। कहाँ पे? जो बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण है। ये जितना भी जो मतलब उपकरण जो मतलब स्थित है, मतलब कंपनियां स्थित है, ये केंद्र सरकार के द्वारा मतलब नियंत्रण में रहता है, जो कि बिहार में स्थित है ये सभी। अब अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बिहार के राज्य के अधीन औद्योगिक उपकरण
कहाँ कहाँ? बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपकरण कहाँ कहाँ में? बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुआ में स्थित है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में स्थित है। और बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में स्थित है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क जो है भागलपुर में स्थित है। और बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो पटना में स्थित है। और बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में स्थित है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो ये भी पटना में स्थित है। और बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट के बारे में। बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र, औद्योगिक इकाई एवं उत्पादन और क्षेत्र कहाँ कहाँ? चमड़ा के अगर उत्पादन की अगर बात करें सबसे ज़्यादा पटना और मुजफ्फरपुर में। चीनी पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण और सारण में। कागज़ की अगर बात करें तो समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में। और रेशम की अगर बात करें तो भागलपुर जिला में। सूती वस्त्र की अगर बात करें तो यहाँ पे गया, पटना, सिवान, भागलपुर में। औषधि की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर और पटना में। और सीमेंट की अगर बात करें तो औद्योगिक का क्षेत्र जो रहा है रोहतास में रहा है। उर्वरक जो खाद के रूप में जिसको जाना जाता है, इसकी अगर उपजाऊ की बात करें तो मतलब बरौनी में, बेगूसराय में। फ्लाईवुड की अगर बात करें तो हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में। कालीन का जो बिछाने का कार्य किया जाता है नीचे में ज़मीनों पे, घरों सब में, वो ओवरा और औरंगाबाद में स्थित मतलब वहाँ पे तैयार किया जाता है। तेल शोधन की अगर बात करें तो ये बरौनी, बेगूसराय में स्थित है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बैडा की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। इसके 4 क्षेत्र कार्यकाल पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यकालों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 में बनाई गई थी। अब यहाँ पे परिवहन की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। सड़क परिवहन की अगर बात करें तो यह यातायात का सबसे बड़ा आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अंतर्गत, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। राष्ट्रीय राजमार्ग का NH 5947.84 किलोमीटर और प्रांतीय जो SH जो इसको बोला जाता है 3713.97 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ जो है MDR जो 15,272.60 किलोमीटर स्थित है। और ग्रामीण अगर सड़कें की बात करें तो 12,11,10,503 किलोमीटर यहाँ पे स्थित इसको माना जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा स्थान है। अगला पॉइंट, सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। और पक्की सड़कों की कुल लंबाई बिहार का देश में 10वां स्थान है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला पटना 506 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे अगला पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग NH का सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर है, मतलब 22 किलोमीटर मात्र है। अगर रेल परिवहन की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हुआ था। कब? 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। कब? हावड़ा से मुगलसराय के दौरान। और बिहार में 2020 में रेल मार्ग का कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। और बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। कौन? सोनपुर मंडल ECR, दानापुर मंडल ECR, समस्तीपुर मंडल ECR और कटिहार मंडल NEFR जो स्थित है। यहाँ पे अगला पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे
भारत रेलवे के 18 रेल जोनों में से बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी में हुआ था को की गई थी। अगला पॉइंट है, पटना में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत पटना शहर अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है। इसे 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। कब तक? 2027 तक। वायु परिवहन की अगर बात करें तो बिहार में वायु परिवहन का शुरुआत 1960 ईस्वी में किया गया था। भारत सरकार का द्वारा नागरिक उड़ान नीति 2016 स्वीकृति की गई थी। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई। बिहार में स्थित हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कहाँ कहाँ, जिसको पता नहीं दोस्तों यहाँ से पूर्ण जानकारी मिलेगा, आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जाना जाता है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गया में है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जाना जाता प्रकार इसका है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में घरेलू रूप से जाना जाता है, इसका प्रकार है। जुगबनी हवाई अड्डा जो है यहाँ पे जुगबनी अररिया घरेलू उत्पाद है। और यहाँ पे रक्सौल हवाई अड्डा जो रक्सौल पूर्वी चंपारण में स्थित है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा की बात करें तो मुजफ्फरपुर स्थित है, घरेलू प्रकार इसका। चूनापुर हवाई अड्डा की अगर बात करें तो पूर्णिया जिला में स्थित है और ये रक्षा के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे जल परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जल परिवहन की अगर बात करें तो समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस जलमार्ग का एक बृहत भाग बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक गुजरती है। पटना के महेंद्र घाट राज्य पोत संस्थान की स्थापना की गई थी। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं। कौन कौन? बारी घाट से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी के बीच। यहाँ पे अगला पॉइंट है, आधुनिक तकनीक के बिहार एवं सड़क रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घटा है। तो दोस्तों हम लोग का बिहार का जितना भी अर्थव्यवस्था का थ्योरी पार्ट था हम लोग का यहाँ समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग अगले वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करेंगे बिहार में पर्यटन का कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में बिहार में, उसके बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देंगे। आप इस वीडियो के देखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।